हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न में। तो दोस्तों, मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कोरल ड्रॉ के मेन्यू बार के फाइल के बारे में। तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कोरल को ओपन करते हैं। तो कोरल को ओपन करने के लिए नीचे दिए गए टास्क बार के सर्च के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और ऊपर साइड में देख रहे हैं कोरल ड्रॉ X7 है। इसको हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे। तो ये मेरा कोरल ड्रॉ ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर वेलकम स्क्रीन आ चुका है। ये मेरा कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है। तो चलिए न्यू डॉक्यूमेंट हम एक लेते हैं। क्रिएट ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है। यहाँ पे हम नाम देंगे। तो चलिए एक हम नाम देते हैं। यहाँ पे क्रिस लिखते हैं। इसके नीचे हमारा डेस्टिनेशन है, इसको हम कस्टम रहने देते हैं। यहाँ पे साइज है हमारा, साइज को A4 करते हैं। और यहाँ पे पेज नंबर है, तो पेज नंबर में 1 करते हैं। CMYK के रहने देते हैं और 300 DPI पे रेजोल्यूशन रहते हैं और इसको ओके करते हैं। तो ये मेरा पेज क्रिएट हो चुका है। तो पिछले वीडियो में हम कोरल ड्रॉ के कुछ बेसिक टूल्स जाने थे। आज हम कोरल ड्रॉ में मेन्यू बार के फाइल के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे फाइल्स में कौन कौन सा टूल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो न्यू है, जो हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए है। तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl N प्रेस करेंगे तो ये मेरा न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, इसमें नेम देंगे और डेस्टिनेशन देंगे, साइज देंगे। इसके बाद जितना भी हम बताएं शुरू में वो सारा देंगे और इसको ओके करेंगे। तो ये मेरा नया डॉक्यूमेंट आ चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, जो हमारा कोरल ड्रॉ ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट बना के देता है, उसको ओपन करने के लिए है। तो चलिए इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। तो इस तरह से मेरा एक टेम्पलेट बॉक्स खुल के आ गया इंटरफेस। यहाँ पे देखते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, बिजनेस स्टेशनरी, इतना सारा हमारा टेम्पलेट बना के दिया हुआ है। तो ऑल में जाएंगे तो इतना सारा हमारा सारा टेम्पलेट बना के दिया। तो चलिए एक फाइल को हम ओपन करते हैं। तो ये सिंपली इस पर सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। या फिर नीचे दिए गए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे ओपन क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट मेरा ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है ओपन का। तो ओपन करने के लिए इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl के साथ O प्रेस करेंगे तो ये मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं। तो इस तरह से मेरा एक ओपन का इंटरफेस खुल के आता है, जहाँ से हमें फाइल ओपन करना है उसका एक लोकेशन देंगे। चलिए हम इसको एक लोकेशन देते हैं जहाँ से मेरा फाइल पहले से सेव किया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोकेशन दिया है। यहाँ पे हम ओरियन स्कूल ओपन करते हैं तो इस पर एक बार क्लिक करते हैं लेफ्ट और यहाँ पे देखते हैं ओपन है, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे या इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये मेरा फाइल ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो ये हम एक पम्पलेट डिजाइन किए हैं जो कोरल ड्रॉ में ही डिजाइन किए हैं। तो इस तरह से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है ओपन रिसेट का, जो हम पिछले रिसेंटली में वर्क किए हैं या फिर ओपन किए हैं, जो यहाँ पे हमारा ओपन रिसेट में दिखता है। तो इसको हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है क्लोज का, जो हम डॉक्यूमेंट लिए हैं इसको हमको क्लोज करने के लिए है। तो यहाँ से अगर क्लोज करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट मेरा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है क्लोज ऑल का, तो जितने भी डॉक्यूमेंट लिया है वो सारा क्लोज कर देगा। तो चलिए इसको हम क्लोज ऑल करते हैं और इसको नो करते हैं। अगर से यस करेंगे तो ये मेरा सेव करने का पूछेगा, तो इसको हम नो करते हैं और डॉक्यूमेंट क्लोज करते हैं। इसके बाद हम एक टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ से ये टेम्पलेट ओपन कर लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है सेव का। तो इस पर एक बार हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे सेव करने के लिए तो हम यहाँ पर लोकेशन देंगे। तो हम डेस्कटॉप लोकेशन देते हैं। ये एक ID कार्ड है तो हम इसको ID कार्ड फाइनल के नाम से सेव करते हैं। तो यहाँ पर आता है तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है सेव एज का। तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो पिछली बार हम डेस्कटॉप पे सेव किए थे, इसका हम लोकेशन दे सकते हैं यहाँ से। तो चलिए हम इसका लोकेशन D ड्राइव में देते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा सेव हो जाएगा।
तो सेव एज मतलब एक बार हमारा वो डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे सेव हुआ, एक बार हमारा डॉक्यूमेंट डी ड्राइव में सेव हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है सेव एज टेम्पलेट। तो ये डिज़ाइन अगर हम कोई नया डिज़ाइन क्रिएट किए हैं जिसको हम एक टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो हम उसको टेम्पलेट के रूप में भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है रिवर्स का। जो हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं सेव के बाद का, तो ये मेरा रिवर्स कर देगा यहाँ से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है एक्वायर इमेज का, जिसमें हम लैपटॉप से किसी स्कैनर को कनेक्ट करके यहाँ से एक्वायर इमेज करेंगे और उसमें से डॉक्यूमेंट स्कैन करके हम कोरल पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है सर्च कंटेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा इंटरफेस खुल के ऐसा आता है। तो हम अपने ड्राइव से किसी भी फाइल को यहाँ से शो में देख सकते हैं और डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है इंपोर्ट का। तो यहाँ से क्लिक करके हम इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करके हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा इंटरफेस खुल के आता है। जहाँ से हमें इमेज इंपोर्ट करना है वहाँ का लोकेशन देंगे और उसको एक बार सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से डबल क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर नीचे जो दिख रहा है इंपोर्ट, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये मेरा डॉक्यूमेंट इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा इस टैब में आता है, तो यहाँ से हम ड्रैग करके इस तरह से भी इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली एक बार लेफ्ट क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है एक्सपोर्ट का। तो जिसमें हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए है किसी JPG या PDF फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में। तो इसके लिए हम जिस फाइल को एक्सपोर्ट करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और फाइल में जाकर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे या फिर कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करेंगे तो ये मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा एक बॉक्स इंटरफेस खुल के आता है, जहाँ से हमें लोकेशन देना होता है कि हमें इमेज को कहाँ पर सेव करना है। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप देते हैं। इसके नीचे देखते हैं तो फाइल नेम है, जिसमें हम फाइल नेम चेंज कर सकते हैं या फिर सेम फाइल नेम पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे है हमारा सेव एज टाइप। तो हमें किस टाइप में सेव करना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है हमें इमेज को। तो यहाँ पे है JPG, PDF, AI, CPT, PNG, इतना सारा हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है। हम किसी भी फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम JPG लेते हैं। इसके नीचे है सेलेक्टेड ओनली। तो जो इमेज हमारा सिलेक्ट है केवल वही एक्सपोर्ट होना चाहिए, इसलिए इसमें हम टिक रहने देते हैं। इसके राइट साइड में देखते हैं एक्सपोर्ट का। तो इसमें एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा एक और इंटरफेस खुल के आता है। तो इसके बाद हमारा है इसमें कस्टम, जिसमें हम ओरिजिनल, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, कस्टम ले सकते हैं। तो हाई क्वालिटी में मेरा बहुत हाई क्वालिटी आएगा, ओरिजिनल में जो दिख रहा है वैसे ही आएगा। तो चलिए हम कस्टम सेटिंग के बारे में जानते हैं। इसके नीचे हमारा सेटिंग है, यहाँ पे कलर मोड है। तो कलर मोड में हम यहाँ इसको ग्रे स्केल करते हैं तो ये इमेज मेरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अगर RGB करते हैं तो ये मेरा RGB कलर में हो जाएगा और CMYK करते हैं तो ये मेरा CMYK में हो जाएगा। इसके नीचे हमारा है क्वालिटी, हाई, मीडियम, लो, लोवेस्ट, कस्टम। तो चलिए हम हाई में रहने देते हैं, इसको 80% रहने देते हैं। हम इसको स्टैंडर्ड में ही रहने देते हैं 4.2 पिक्सल में। इसमें ब्लर है तो हमें ब्लर नहीं चाहिए, तो इसमें हम ब्लर का परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे। इसके नीचे हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमें यूनिट में चाहिए, इंच में चाहिए या पिक्सल में चाहिए, तो हम इसको इंच ही रहने देते हैं। नीचे विड्थ है, जिसमें हम इसका 6/3 का फ्लैक्स है, तो इसको हम 8/4 करते हैं या 3.5 करते हैं, तो 8/4 ये इमेज हो जाएगा हमारा। तो इसको हम 6/3 ही रहने देते हैं। यहाँ पे रेजुलेशन में हम 300 dpi रहने देते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं डेस्कटॉप पे कि मेरा ये डॉक्यूमेंट JPG में सेव हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है एक्सपोर्ट फॉर का, जिसमें हम ऑफिस, वेब, HTML में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारा है सेंड टू, जिसको हम सेंड कर सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइस में, या zip फाइल बना सकते हैं, या डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट में सेंड कर सकते हैं, या मेल में डायरेक्ट हम सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है पब्लिश टू PDF का, जिसमें हम PDF क्रिएट करते हैं। तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुल के आता है जिसमें हमें इस डॉक्यूमेंट का लोकेशन देना होता है। तो चलिए हम डेस्कटॉप लोकेशन देते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये मेरा कस्टम करंट है, इसको हम प्रिपेयर में रहने देंगे या फिर इंटरनेट पे अपलोड करना है तो हम वेब में रहने देंगे। और चलिए प्रिपेयर में रहने देते हैं। यहाँ सेटिंग जाते हैं तो इतना तरह से हमारा सेटिंग है। इसको करंट पेज डॉक्यूमेंट लेना है तो करंट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, करंट पेज लेना है तो हमें करंट पेज करेंगे, या फिर एक डॉक्यूमेंट में जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको हमको PDF बनाना है तो डॉक्यूमेंट लेंगे, या फिर पेज में हमें करना है कि 1 से 5 या 5 से 10 जितना चाहिए हमें उतना का PDF यहाँ से क्रिएट होगा। इसको ओके करेंगे तो ये मेरा PDF क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम देखते हैं तो इस टैब में मेरा PDF क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है पब्लिश पेज टू कॉन्सेप्ट शेयर। जिस डिज़ाइन को हमें इंटरनेट पे अपलोड करना है तो इसके लिए हम यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगा या शेयर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है प्रिंट का, जिसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड में हम कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से मेरा एक इंटरफेस खुल के आता है जिसमें हम प्रिंटर है तो यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंटर का यहाँ पे सेटिंग है, प्रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ से प्रिंटर का सेटिंग देंगे, इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। तो इस तरह से हमारा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ प्रिंट करेंगे, या इसी डॉक्यूमेंट को हमें चाहिए तो प्रिंट दिस शीट नाउ करेंगे तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एक एडवांस टूल है जिसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है प्रिंट मर्ज का। इसके लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, यहाँ पे साइज देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं 210 mm और 20 mm। तो इस तरह से एक हम डॉक्यूमेंट क्रिएट किए, इसको हम कलर फिल करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मेरा कुछ डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे हमें नंबरिंग करना है तो इसके लिए हम प्रिंट मर्ज में जाएंगे, क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज करेंगे और टेक्स्ट को न्यू करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड है, यहाँ पे हम कुछ भी नंबरिंग दे सकते हैं, 001 देते हैं, इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे नंबरिकल में और यहाँ पे हमें कैसा नंबरिंग चाहिए, X चाहिए या फिर 00X चाहिए, 00X चाहिए, 00000X चाहिए। चलिए हम 00X लेते हैं। यहाँ पे है तो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू कितना से चाहिए, तो चलिए हमारा स्टार्टिंग वैल्यू 10 से चाहिए और हमें एंडिंग कितना तक चाहिए, तो 110 तक चाहिए हमें। तो इसको 110 करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट पिंच मेट फील्ड है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको सेंटर में करेंगे। जितना साइज लेना है, बोल्ड लेना है तो बोल्ड लेंगे, अगर हमें वाइट में करना है तो वाइट करेंगे। इसके बाद हम मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे या फिर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, तो यहाँ से थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए हमारा 1 से 10 से हमारा 110 तक ये नंबरिंग हमारा कर चुका है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मेरा नंबरिंग कर चुका है। तो प्रिंट मर्ज एक एडवांस टूल है जिसका हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है प्रिंट प्रीव्यू का। तो ये प्रीव्यू देखने के लिए है, तो इसमें जाएंगे तो इस तरह से हमारा प्रीव्यू दिखेगा और यहाँ से हम डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है कलेक्ट फॉर आउटपुट। तो इसके लिए हम यहाँ पे वापस ब्राइट कॉन्वेंट जूनियर एकेडमी में जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन बनाए हुए थे तो इसको हम कलेक्ट फॉर आउटपुट में करके देखते हैं। तो इसमें जाते हैं तो कलेक्ट फॉर आउटपुट करते हैं। तो इसमें जो भी फॉन्ट्स है ये हमें PDF में भी चाहिए और जितना भी तरह का फॉन्ट्स यूज किया ये फॉन्ट्स हमें एक फाइल में चाहिए। तो इसके लिए हम कलेक्ट फॉर आउटपुट का उपयोग करते हैं। तो इसके नेक्स्ट में जाएंगे। इसके बाद हमें अगर PDF चाहिए तो हम इंक्लूड PDF करेंगे, अगर हमें CDR चाहिए तो इंक्लूड CDR करेंगे। अगर CDR का हमें वर्जन चेंज करना है, अगर उसके पास X7 नहीं है कोरल का, तो हम नीचे का वर्जन पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम वर्जन 15 करते हैं। इसके नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे मैं एरियल बोर्ड और स्विस 721 का फॉन्ट्स यूज किया है। ये तीनों फॉन्ट्स हमारा आ चुका है। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लोकेशन देंगे तो ब्राउज में जाएंगे। यहाँ पर हम लोकेशन में डेस्कटॉप देते हैं
तो यहाँ डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और फाइल का नाम देते हैं। तो ये उल्टा ऑब्लिक क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम देते हैं क्रिस, अपना नाम दिए और यहाँ पे नेक्स्ट किए। तो इस तरह से मेरा एक फाइल बन के डेस्कटॉप पे क्रिएट होगा, जिसमें हमारा फॉन्ट्स और सारा फाइल्स इसमें हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ पे आके देख रहे हैं तो यहाँ पे क्रिस नाम से है, जिसमें हमारा फॉन्ट्स के सहित में PDF और डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो चुका है। तो चलिए वापस हम कोरल में चलते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का। तो इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा इस डॉक्यूमेंट में वर्क किया हुआ का प्रॉपर्टी आएगा, जिसमें हमें फाइल का डिटेल आएगा, जिसमें हम नेम, लोकेशन, फाइल साइज, क्रिएट कब किए थे, मॉडिफाई कब किए हैं, इसके बाद पेजेस कितना है, लेयर कितना यूज हुआ है, पेज साइज क्या है हमारा, इसके नीचे हम कलर कौन कौन सा कलर यूज किए हैं, यहाँ पे ग्राफिक का ऑब्जेक्ट दिखेगा, टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हमारे दिखेगा, बिटमैप कितना तरह का यूज किए हैं, इफेक्ट कितना, स्टाइल कितना किए हैं, फिल किस किस टाइप में किए हैं, ये सारा हमारा डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी दिखेगा जो हमारे प्रिंट में यूज होता है। इसको हम ओके करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एग्जिट का। तो यहाँ से एग्जिट करेंगे अगर हम, तो ये हमारा संपूर्ण कोरल बंद हो जाएगा। तो आज हम कोरल ड्रॉ में फाइल के बारे में सीखे, नेक्स्ट डे हम एडिट के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।